हेलो ऑल, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ अकेडजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस फिनॉल की, जिसमें हम देखेंगे कोल्बे श्मिट रिएक्शन which is also called as Kolbe's process or Kolbe's reaction, and another very important name rearrangement reaction which is called as Fry's rearrangement reaction. तो सबसे पहले देखते हैं कोल्बे श्मिट रिएक्शन. So Kolbe's process is a carboxylation chemical reaction which is proceeded by heating sodium phenoxide with carbon dioxide under pressure and then treating the product with the acid. So final product which is obtained is aromatic hydroxy acid, matlab aromatic compound having hydroxy group and then acid. So this is the final product, aromatic hydroxy acid. करते क्या है, फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, उसको हीट करते हैं अंडर प्रेशर एंड देन इट इज एसिडिफाइड टू गेट ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड. तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिनॉल का रिएक्शन जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया विच इज अ कार्बोक्सिलेशन केमिकल रिएक्शन, तो क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एज वेल एज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है. इसीलिए बेसिकली हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, दैट दिस मेथड इज अ वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड. ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज सैलिसिलिक एसिड. ठीक है, देयरफॉर बेसिकली जो कोल्बे श्मिट प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ मेथड टू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली. तो अगर आप इसका मैकेनिज्म देखो तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ करा रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली. तो जो भी अल्कली आपने यहाँ पे लिया हुआ है NaOH KOH, राइट, वी नो दैट कि यहाँ पे दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट एज Na प्लस एंड OH माइनस. OH माइनस जो है इट इज अ गुड बेस. तो ये क्या करेगा, ये आपके फिनॉल से क्या लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेगा. फिनॉल का भी एसिडिक बिहेवियर होता है, तो OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस विल बी टेकिंग अप द एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम दिस फिनॉल व्हिच इज दिस H प्लस, यहां से ले लेगा ये. ठीक है, एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर. तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गया और क्या मिला हमें मिला फिनॉक्साइड आयन या सोडियम फिनॉक्साइड. नाउ दिस फिनॉक्साइड आयन बनने की वजह से क्या हो जाता है कि ये और ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को टुवर्ड्स द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. नाउ दिस इज हाईली एक्टिवेटेड, है ना, ये हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप हो गया फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अब हमने मीडियम में क्या लिया हुआ था, हमने इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, राइट. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिस इज एक्टिंग एज व्हाट, दिस इज एक्टिंग एज द इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, ये न्यूट्रल स्पीशीज है, दिस इज एक्टिंग एज द इलेक्ट्रोफाइल. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो अगर फिनॉक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, व्हेन इट शिफ्ट टुवर्ड्स दी बेंजीन रिंग, मतलब जब ये प्लस एम शो करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे आएगा, राइट. सो इलेक्ट्रोफाइल जो है, आई मीन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका इलेक्ट्रोफाइल है, वो अटैक करेगा या तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे. ठीक है, सो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया कार्बन के ऊपर एंड दिस पाई बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन. जब ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, राइट, एंड एक्टिंग एज द इलेक्ट्रोफाइल. तो ये क्या हुआ, ये जो रिंग है ये न्यूक्लियोफाइल की जैसे हुई, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई और क्या हुआ, CO2 ग्रुप आके जुड़ा किसके ऊपर, आपके बेंजीन रिंग के ऊपर एट ऑर्थो पोजीशन. सिंस दिस पाई बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज आया. ठीक है, नाउ इफ यू सी दिस, तो यहाँ पे अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे ये जो स्पीशीज बन रही है इसको हम बोल रहे हैं दिस इज द इंटरमीडिएट व्हिच इज फॉर्म्ड इन दिस कोल्बे प्रोसेस. तो ये जो इंटरमीडिएट है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे Na प्लस भी प्रेजेंट है मीडियम में. दिस ऑक्सीजन इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है. दिस सोडियम इज बॉन्डेड टू द ऑक्सीजन थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और आप देखो तो यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको चिलेट रिंग बोल रहे हैं. तो ये इंटरमीडिएट जो है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय चिलेट रिंग फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे चिलेशन हो रहा है जिसकी वजह से ये इंटरमीडिएट जो है ये काफी स्टेबल है.
It's a, you can say 1 2 3 4 5 6 मेंबर ड्रिंक की एक चिलेट रिंग बन रही है जो कि इस इंटरमीडिएट को काफी स्टेबलाइज कर रही है, राइट। देन व्हाट हैपेंस कि अब यहाँ पे आपका क्या होगा, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर हमने क्या बोला था कि हम सेकंड स्टेप में क्या करवाते हैं, एसिडिफिकेशन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस करा दो, राइट। H प्लस जो है वो कहाँ जाएगा, O माइनस जो है वो क्या ले लेगा आपका H प्लस लेके किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। एंड देन वी नो दैट इस बेंजीन रिंग के ऊपर भी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है ना यहाँ पे। जब आप इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, दिस रिएक्शन इज व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। तो सब्स्टिट्यूशन होता है ना बेंजीन रिंग पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, दिस हाइड्रोजन विल बी नाउ इट अंडरगोस टॉटोमराइजेशन। अब आप देखो यहाँ पे कैसे होगा रिएक्शन, दिस विल बी, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स ऑक्सीजन, राइट। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ सच दैट यहाँ से H प्लस निकला, ठीक है, और ये शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स दिस कार्बन, एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, एंड दिस माइनस विल बी टेकिंग अप दिस H प्लस, तो क्या हो जाएगा ये OH, टॉटोमराइजेशन करा दिया ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो कीटो से क्या बन गया, इन और, सो ये हो गया, आपको क्या मिल रहा है, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड. It is very famous by its common name salicylic acid. So Kolbe process is a very good process to prepare salicylic acid by doing carboxylation reaction, by heating your phenol with carbon dioxide in presence of the alkali. And intermediate यहाँ पे क्या होता है, it is stabilized by chelate ring formation. ठीक है, so your orthohydroxy benzoic acid is the major product which is obtained in this case, है ना, यहाँ पे दिखाया था हमने, this is your major product, राइट, विच इज ऑब्टेन्ड इन दिस केस। और यहाँ पे ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, आप दिखा भी सकते हो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस COOH ग्रुप इज प्रेजेंट, राइट। तो यहाँ पे आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दो, सो दिस इज स्टेबल by intramolecular hydrogen bonding. So this is how we can prepare salicylic acid using the Kolbe process. Now let's discuss another important name reaction, that is Fry's rearrangement reaction. तो देखो एक्चुअली अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो यहाँ पे स्टार्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो फिनॉल नहीं है, इनफैक्ट दिस इज द फिनोलिक एस्टर दैट वी हैव टेकन हियर। और फिनोलिक एस्टर से रिएक्शन करवाते हैं हम ल्यूइस एसिड का, जिसकी प्रेजेंस में आपका जो फिनोलिक एस्टर है वो रीअरेंज होकर के क्या बनाता है, ये बनाता है आपका हाइड्रोक्सिल अराइल कीटोन। ये वाला पार्ट देखो कीटोन है, ये हाइड्रोक्सिल पार्ट है, और ये अराइल ग्रुप। सो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज हाइड्रोक्सिल अराइल कीटोन, एंड स्टार्टिंग मॉलिक्यूल इज नॉट फिनॉल, दिस इज फिनोलिक एस्टर। सो इट इज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ अ फिनोलिक एस्टर to a hydroxyl aryl ketone by catalysis of Lewis acids. आप देखो यहाँ पे हमने anhydrous AlCl3 लिया है which is acting as the catalyst, और since it is a rearrangement reaction तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा migration of an असाइल ग्रुप। तो देखो यहाँ पे इस फिनोलिक एस्टर का जो असाइल ग्रुप है दिस इज COCH3, इसका माइग्रेशन होगा टू दी अराइल रिंग, मतलब इस रिंग पे इसका माइग्रेशन होगा, एंड देयरबाय द प्रोडक्ट व्हिच विल बी फॉर्म्ड इज हाइड्रोक्सिल अराइल कीटोन। तो देखो यहाँ पे, अच्छा ये फिनोलिक एस्टर, मतलब फिनॉल का एस्टर तो हम बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं ना, आपको पता भी है कि अगर हम फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ करा दें, फिनॉल का रिएक्शन आप करा दो, एस्टरिफिकेशन ही तो करना है एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मिनरल एसिड, तो क्या हो जाएगा, ये एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। CH3CO ग्रुप, वाटर एलिमिनेट होगा ना, CH3CO ग्रुप आएगा, ठीक है, और ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, तो दिस इज योर फिनोलिक एस्टर का यहाँ पे जनरेशन हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा CH3CO ग्रुप, एंड देन यू विल बी हैविंग फिनोलिक एस्टर। और अब इसका रिएक्शन आपने करवा दिया किसके साथ, ल्यूइस एसिड के साथ, अनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। आप देखो यहाँ पे ये क्या है, OH आपका प्रेजेंट है इस कीटोन की प्रेजेंस में रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन पे, यहाँ पे इस कीटोन ग्रुप की के रिस्पेक्ट में OH इज प्रेजेंट एट पैरा पोजिशन, सो दिस इज
ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, इसको क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन ना। अगर ये OH हटा दो तो आप जानते हो ना कि आप बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप COCH3 लगा दो, दिस इज एसिटोफिनोन। सो दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इज ऑब्टेन्ड एज द मेजर प्रोडक्ट एट लो टेम्परेचर, एंड थोड़े हाई टेम्परेचर पे कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो आइसोमर विल बी दी मेजर प्रोडक्ट एट हाई टेम्परेचर, लो पे आपका आएगा पैरा आइसोमर। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अगर आप मैकेनिज्म देखो तो यहाँ पे क्या होता है, सिंस वी हैव टेकन अनहाइड्रस AlCl3 व्हिच इज अ ल्यूइस एसिड, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके सामने आपका जो प्रेजेंट है फिनोलिक एस्टर, इसमें अगर आप देखो तो ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है लोन पेयर्स, है ना। तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है इस ल्यूइस एसिड के साथ, दैट मींस इट इज एक्टिंग एज द ल्यूइस बेस, ये क्या करेगा, इस ल्यूइस एसिड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे एक अडक्ट फॉर्मेशन हुआ। तो जब ये लोन पेयर ने इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ल्यूइस एसिड के साथ रिएक्ट किया, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होगा, सिंस ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑक्सीजन से तो नेगेटिव चार्ज आया, एंड क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, एंड दिस इज द अडक्ट फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। अब आप देखो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इस स्टेप में आप देखो क्या हो रहा है, इस स्टेप में क्या होता है, अब आपका यहाँ से जो बॉन्ड क्लीव होगा वो इस तरह से होगा, सिंस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, और ये यहाँ से बॉन्ड इस तरह से क्लीव होगा कि CH3CO ग्रुप बाहर निकलेगा, एंड कार्बन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन ने ले लिया और अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, बट ये जो कार्बन था इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, सो COCH3, दिस इज द कटायन व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, असाइलियम कटायन व्हिच इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। सो असाइलियम कटायन जो यहाँ पे बन रहा है, यही अब एक्ट करेगा एज द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट करेगा। अब आप इस मॉलिक्यूल को देखो, एल्यूमिनियम के ऊपर तो अभी भी नेगेटिव चार्ज है, बट ऑक्सीजन का पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, ना ऑक्सीजन हैज द लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जाएगा, +M शो कर रहा है, लोन पेयर टुवर्ड्स द रिंग जा रहा है, एज अ रिजल्ट नेगेटिव कहाँ पे क्रिएट होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे, जिसकी वजह से आपका COCH3 ग्रुप कहाँ पे अटैक कर सकता है, बिकॉज इट इज द इलेक्ट्रोफाइल, तो ये भी अटैक कर सकता है आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे, ठीक है। तो अभी आप देखो ये नेगेटिव व्हिच इज एक्टिंग एज द न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल पे, असाइलियम कटायन पे, कार्बन पे, ठीक है, एंड देयरफॉर द COCH3 ग्रुप गेट्स बॉन्डेड टू दिस ऑर्थो पोजिशन, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, जब ये लोन पेयर शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स ऑक्सीजन तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और जब यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, राइट, अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, है ना, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, नाउ इफ यू सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली अभी क्या होगा, आप देखो ये H+ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ना, तो अब ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, यहाँ से H+ निकला, राइट, इट इज बीइंग रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ H+, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा कार्बन पर कार्बन के बीच में, एंड ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी न्यूट्रलाइज हो गया, H+ बाहर निकला, ठीक है, आपका H+ बाहर निकल गया। नाउ व्हाट आर यू लेफ्ट विद, यहाँ पे आ गया COCH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे इनकॉर्पोरेट हो गया, नाउ यू हैव ऑक्सीजन व्हिच इज स्टिल बॉन्डेड टू AlCl3, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस कि अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दिस H+ विल बी टेकन अप बाय दिस ऑक्सीजन, क्योंकि ये अब यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रोफाइल और ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, तो OH का फॉर्मेशन होगा, एंड दिस बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम, ये इस तरह से क्लीव करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स किसको मिल रहा है, ऑक्सीजन को मिल रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर H+ अटैक करेगा, तो OH बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एंड क्योंकि यहाँ से एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, सो इट इज अगेन ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ AlCl3, मतलब ये ल्यूइस एसिड वापस आ गया। सो दिस इज जस्ट एक्टिंग एज व्हाट, कैटलिस्ट, क्योंकि ये जिस फॉर्म में रिएक्शन में यूज हुआ था उसी फॉर्म में बाहर आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, फिनोलिक एस्टर से तो आपने रिएक्शन स्टार्ट करी, बट आपको क्या मिला, हाइड्रोक्सिल अराइल कीटोन, राइट, तो ये क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, दिस इज योर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, है ना।
मतलब ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसमें माइग्रेशन किसका हुआ है, असाइल ग्रुप का माइग्रेशन हुआ है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। एंड वी हैव ऑलरेडी सेड, ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आप देखो यहाँ पे जो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन है दैट विल बी ऑब्टेन्ड एज द मेजर प्रोडक्ट एट लो टेम्परेचर, एंड हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो आइसोमर will be the major product, right? And this is how the Fries rearrangement proceeds.